नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। इस वीडियो की इस हफ्ते आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों कह रहा हूं भाई साहब, गोल्ड 1,60,000 रुपए के ऊपर के स्तरों से आज 1,54,000 रुपये आ चुका है। लगभग 7,000 रुपये की गिरावट हमने गोल्ड में देखी है। जब बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो लोगों के अंदर डर और फोमो दोनों आ जाता है। दोनों चीज़ों को दूर करूंगा छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या लगता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है, ब्रेकआउट जोन क्या है, कहाँ कहाँ तक बाजार गिर सकता है, कहाँ कहाँ तक बाजार बढ़ सकता है, क्या करना, अवॉइड करना है, सारी बातें इसी वीडियो में कवर करके दूंगा। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं मार्केट की। इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से सारे सोशल मीडिया में मिल जाएंगे और कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट एंटिटी है। मुझे नहीं लगता गोल्ड में कोई भी बाय करके फंसा होगा। हालांकि मैं 1,56,200 के नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टूट गया। फिर भी ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई फंसा नहीं होगा बाय करके। क्यों? क्योंकि लास्ट फ्राइडे को जो वीडियो डाली थी उसका ब्रेकआउट जोन देखिएगा आप एक बार सुन के। जो काम कर रहे हैं प्रामाणिकता के साथ कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं। आपके सामने रखा हुआ है सारा कामकाज, आप जाकर वेरीफाई कर लीजिए। लास्ट फ्राइडे की वीकली एनालिसिस में, जिसमें पूरे आगे अगले हफ्ते क्या हो सकता है उसमें बताया था ब्रेकआउट जोन 1,60,500 का। अगर ब्रेकआउट जोन के बाजार नीचे चल रहा है तो खरीदारी करके अवॉइड करना है। अगर ब्रेकआउट जोन के बाजार ऊपर चल रहा है तो बिकवाली करके अवॉइड करना है। यहां पर गोल्ड का बाजार ब्रेकआउट जोन के नीचे चल रहा था तो खरीदारी नहीं करनी थी। तो अगर खरीदारी नहीं करी, अगर वीडियो को टाइमली देख लिया, अगर वीडियोस को फॉलो कर लिया तो भैया बच गए होगे। और अगर बेच मारा होगा तो बड़ा वाला लावमाल भी हो गया होगा। और बच गए होगे तो बचत भी मुनाफा है, खर्चे तो लगे हुए हैं। अब आगे क्या? ये इतनी सारी बातें बोलने की एक ही वजह थी कि आगे कम से कम सीरियस हो जाना, अगर अभी तक नहीं हुए थे तो। और आपके आसपास भी कोई गोल्ड में अटका हुआ है, सिल्वर में अटका हुआ है बाय करके, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाकर उसकी और हमारी दोनों की मदद करना। 1,60,500 का ब्रेकआउट जोन दिया था पिछले हफ्ते इस वीक के लिए पूरे। आज हम मंडे को ही गैप डाउन ओपनिंग देख चुके हैं। अब समझते हैं भैया टूट कहां कहां तक सकता है। वीक में 3 वीडियोस आती हैं। मंडे को वीडियो आती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए एप्लीकेबल होती है, वेडनेसडे को फिर से आती है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है, फ्राइडे को फिर से आती है, जो पूरे वीक के लिए अवेलेबल होती है। बाजार चलने के पहले आप लोगों को बता दिया जाता है कि यार करना है क्या नहीं करना है। तो चैनल पे अगर आप रैंडमली अभी पहली बार अगर आ गए हैं तो फॉलो करके जाइए, क्योंकि बाजार आगे कैसे चल सकता है उसको एडवांस में बता दिया जाता है। बात करते हैं मार्केट की। टाइम के साथ बात करता हूं, आप चार्ट में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। 1,53,780 का भाव चल रहा है। टाइम हो रहा है 4:33, दिन का 8 जून 2026 का दिन है। वेडनेसडे तक के लिए वीडियो एप्लीकेबल है, ध्यान दीजिएगा। बाजार 1,52,400 तक टूट सकते हैं। 1,52,712 का लो है अभी तक का। 1,52,400 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो 151,650 तक भी टूट सकते हैं। और 150,650 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो 150,900 और प्रोबेबली 150,300 यहां तक बाजार टूट सकता है। अब समझो बढ़ कहां तक सकता है। आगे ये भी बताऊंगा ब्रेकआउट जोन कब है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, या फिर अभी क्या करना है। बाजार अगर बाउंस बैक देते हैं, शॉर्ट कवरिंग आती है जो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, अब जो लोगों ने ऊपर बेचा हुआ है तो हो सकता है वो थोड़ी खरीदारी करें। और खरीदारी, अभी यूएस मार्केट खुला नहीं है, अगर खरीदारी करते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो बाजार ऊपर आ जाएंगे। तो कहां तक आ सकते हैं? 1,54,400, 1,55,500 और 1,56,250 यहां तक बाजार बढ़ सकते हैं। मुझे 156,250 तक का मैक्सिमम बाउंस बैक पुल बैक दिखता है, इसके ऊपर नहीं दिखता है। हालांकि नहीं दिखता इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता। बाजार किसी के पिताजी का नहीं होता, ना मेरे पिताजी के ना किसी और के पिताजी के। अगर कोई आपको बोले मेरे पिताजी का तो समझ जाओ बेवकूफ बना रहा है। अब लिखो ब्रेकआउट जोन। 1,58,650 के बाद ही तेजी करना है। जब तक ये लेवल नहीं कटता है तब तक सिर्फ सेल ऑन राइज की रणनीति बनानी है। बाजार का अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म में बेरिश हो चुका है। लॉन्ग टर्म में अभी भी इंटैक्ट है, बुलिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन बड़ी होती है भाई साहब। 1.5 साल, 2 साल, 5 साल की डेफिनेशन में कम से कम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट को रखना है।
यहां से 10-20 हजार अगर और गोल्ड टूट जाए तब भी वो लॉन्ग टर्म में बुलिश होगा। तो लॉन्ग टर्म में बुलिश है बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कूद कूद के बाय करना है या फिर अभी बाय करना है। अभी बाय नहीं करना है जब तक 1,58,650 158,650 का आंकड़ा ना कट जाए, बाजार में तेजी नहीं करनी है। ये हाथ आपके लिए आपसे जोड़ रहा हूं कि आप भी तेजी को इसी तरह से नमस्कार करके हटा दीजिएगा। 158,650 के बाद हम एक तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 160,500 162,000 165 तक की हो सकती है। लेकिन ये सारी तेजी के प्रोस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट जोन कटने के बाद आएंगे। तो अब आप लोगों को ये पता है कि क्या नहीं करना है। अब वो क्या नहीं करना है भैया, बाय नहीं करना है। कब तक बाय नहीं करना है? जब तक ब्रेकआउट जोन ना कट जाए। तो सेल करना है, सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। टूट कहाँ तक सकता है, लाओ माल कहाँ पर करना है, वो बता चुका हूँ। आई एम श्योर कि अब यहाँ से आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल गई क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या किया जा सकता है। इम्पल्सिव बाय बिल्कुल मत करिएगा। टाइम करेक्शन में आज से नहीं, 1 फरवरी 2026 से कह रहा हूँ मैं। एक वीडियो बनाई थी मैंने, मुझे आज भी याद है, 16 फरवरी को, जब बाजार क्रैश किए थे और 1 लाख की बातें होने लगी थी सोने की। उस दिन कहा था कि अगर बाजार 3 से 6 महीने के अंदर 1 लाख आ जाते हैं तो इस बाजार से संन्यास ले लूँगा। फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून चल रहा है। ऑलमोस्ट 4.5 महीने हो चुके हैं उस बात को कहे हुए। ये प्रमाण इंटेलिसेंस आप लोगों को देता है, टूटा नहीं बाजार। इनफैक्ट जब वो रील बनाई थी तब भी 154 के आसपास ही चल रहा था। 6 महीने से कोई मेजर मूवमेंट नहीं आई है। इसी को कहते हैं टाइम करेक्शन। इस वजह से नहीं बता रहा था कि मैं अपनी वाहवाहियाँ बटोरना चाहता हूँ आपसे, आपको टाइम करेक्शन की डेफिनेशन समझाना चाहता था। इसके अलावा सिल्वर का वीडियो लेके आऊँगा, जरूर देखिएगा। सिल्वर के वीडियो में, सिल्वर में बहुत लोग फंसे हुए हैं। इतना फोमो क्रिएट किया गया था, लोगों ने लोन ले लेकर घर को गिरवी रख कर पैसे उठाकर सिल्वर में इन्वेस्ट किए हैं। उधर की ब्याज से भी मार खा रहे हैं और इधर भी भाव की वैल्यूएशन में कमी हो चुकी है। सिल्वर के वीडियो को देखो और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाकर उनकी, इन जैसों की जिन्होंने लोन ले लेके सिल्वर बाय करी है, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दो। वीडियो पसंद आती तो ठोकिएगा लाइक, एक ज़रूरतमंद तक पहुंचा के उसकी हमारी मदद करिएगा। किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हो उसका कमेंट करिएगा। बाकी आप लोगों के पास अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.